हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम द्वारा सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का एमसीक्यू सीरीज जो होती चला रही है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और अपलोड कर दी गई। इसके साथ साथ ही भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इन सभी के एमसीक्यू वीडियो जो होती है वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और जो होती सही उत्तर का आप लोगों को चुनाव करना है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक जो होती कर वसूला जाता था, बिल्कुल सही है। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। और तीसरा है, जो होती जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए जो होती है कहा गया। निम्न में से जो है कौन सा आंसर आपका सही है, कुट के हिसाब से ये आप लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो तो सही है, क्योंकि ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक जो होती कर वसूला जाता था, ये सही है। दूसरा है, जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो है प्रयास किया गया, गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि यह जो ब्रिटिश नियंत्रण जो काल था वो 1818 से लेकर 1830 तक का जो काल था ना, वहाँ जो होती है वो इस काल के दौरान जो होती है रघुजीत रीति, इस समय जो है रघुजीत रीति जो थे वो अल्पवयस्क थे, और इन्हीं अल्पवयस्क के इंतजार करते तक जो होती है यह जो है ब्रिटिश नियंत्रण काल कहा जाता है, जिस समय जो होती है विभिन्न अधीक्षकों के माध्यम, जैसे कि कैप्टन एडमंड हो गया, एगेन्यू हो गया, कैप्टन सैंडिस हो गया, इन सब के माध्यम से छत्तीसगढ़ का शासन सुचारू रूप से संचालन करने की कोशिश की गई, जिसमें जो होती कतई ये कोशिश नहीं की गई कि जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है, जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया, ये बिल्कुल सही है। तो दिए हुए ऑप्शन में से 1 और 3 सही है, तो इस हिसाब से जो है वो हमारा ऑप्शन जो होती है डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन सही उत्तर जो है आप लोगों को देना है। 1854 में जो होती नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। कथन दिया गया है, नागपुर राज्य के रेजिमेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर जो है राज्य का प्रथम जो होती है कमिश्नर बनाया गया। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को जो होती है बनाया गया। कूट के हिसाब से जो है आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं। तो जो होती है नागपुर राज्य के रेजिमेंट की में जो होती है वो मिस्टर मेंसल जो थे ना, वो उन्हें जो होती ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का जो है प्रथम कमिश्नर बनाया गया था, ये सही है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर ये तो आपको मालूम ही होगा कि चार्ल्स सी इलियट थे। तो कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों सही है, तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलय के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। दूसरा दिया है, प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। तीसरा दिया है, रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया। और चौथा दिया है, रायपुर में जो होती है डाकघर की जो होती है पद स्थापना की गई। दिए हुए कूट के हिसाब से जो है आप लोगों को सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखिए, जब जो होती है विलय के बाद जो होती है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो होती है छत्तीसगढ़ में किए गए प्रयास में जो है दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक जिले के लिए जो जिला पुलिस अधीक्षक जब जो होती है उस समय जो होती है अपने वो क्या बोलते हैं, हमारा जेलों की जो संख्या थी कम थी, छोटी-छोटी थी, तो उन्हें जो होती है बड़ी-बड़ी संख्याओं में पहले 500, 700, 800, फिर 1000, 1500 ऐसे जो होती है उनकी जो होती है निर्माण कार्य को बढ़ाकर जो है वहाँ कैदियों को रखा जाता था। तो इस हेतु जो होती ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। रायपुर में केंद्रीय जेल की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में जो होती कैप्टन स्मिथ की जो होती है वो नियुक्ति की गई थी। अब देखिए, आप लोग को जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, उसे जो है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से जो होती है ऑप्शन डी चारों कथन जो है वो सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध जो होती नारायण सिंह के विरुद्ध, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने जो होती है अंग्रेजों की सहायता की गई थी। अंग्रेजों की सहायता की थी ना, भटगांव, छुईखदान, देवरी या फिर केंदा। दिए हुए ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों की सहायता जो है वो भटगांव के जमींदार और देवरी के जमींदार, दोनों जमींदार ने जो है वो जो होती है नारायण सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 1 और 3 जो होती है आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 कौन सा है?
ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1858 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की जो होती है हत्या की थी। विद्रोह के अपराध में जो होती है 17 सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बना के देखते हैं। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम जो सही था बिल्कुल सही है। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल हुए थे, गलत है। इस विद्रोह में जो थे वो इन लोगों ने, जो बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, वीर नारायण सिंह की सहायता नहीं की थी। तो यही जो होती है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो यही जो सही नहीं। बाकी हनुमान सिंह ने जो होती है 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की जो होती है हत्या की थी। विद्रोह के अपराध में जो 17 सिपाहियों को जो होती है फांसी पर लटकाया गया था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हनुमान सिंह तो भाग गए थे, लेकिन उनके जो 17 सिपाही थे उन्हें जो होती है कैद कर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना। छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का जो होती है संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करत राज्य का दर्जा जो होती है दिया गया। कौन सा कथन सही है, कुट के हिसाब से आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ को जो होती है 1862 में संभाग का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करत राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो आपके ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश तहसीलदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये आप लोग को बताना है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ जिले के अंतर्गत 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी का गठन किया गया। 1 जनवरी 1857 को तहसील का पुनर्गठन करके इसकी संख्या 5 कर दी गई। धमधा और नवागढ़ जो है नई तहसील बनाई गई। तहसीलदार और जो है नायब तहसीलदार दोनों पद जो है भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया था। कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ के जो होती है 3 तहसील जो होती है रायपुर, रतनपुर, धमतरी बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1857 को 1 जनवरी 1857 को तहसील का पुनर्गठन करके इनकी संख्या 5 कर दी गई। 5 नहीं, ये जो होती संख्या जो होती है वो 6 कर दी गई थी। धमधा और नवागढ़ को नई तहसील बनाई गई थी। तो ये कथन जो होती है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। वही जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद जो है भारतीयों के लिए सुरक्षित रखे गए थे, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जो होती है आपके सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो होती है हमारे ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर जो होती है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठा काल में प्रचलित मापतौल की इकाई के अनुसार एक पंसेरी जो होते कितने शेर को कहा जाता था, ये आप लोगों को बताना है। 4, 5, 6 या फिर 8, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो होती है वो नापतौल की इकाई में जो होती है एक पंसेरी बराबर जो होती है 5 शेर हुआ करता था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रघुजी तृतीय के शासनकाल के पूर्व प्रशासनिक कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रशासनिक कार्यों में पूछ रहा है ना, जो होती है रघुजी तृतीय के शासन से पूर्व ना किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। मराठी, हिंदुस्तानी, फारसी या फिर अंग्रेजी। ठीक, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी, फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था रघुजी तृतीय के पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह सर्वप्रथम किस तारीख को गिरफ्तार हुए थे। 20 अक्टूबर 1856, 24 अक्टूबर 1856, 10 दिसंबर 1856 या फिर 10 दिसंबर 1856। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1856 को जो है ये सबसे पहले जो होती है संबलपुर से गिरफ्तार हुए थे। ठीक, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश अधीक्षक और उनके कार्यकाल में सुमेलित घटनाओं को जो होती है वो बताना है। एडमंड, एगेन्यू, सैंडिस, क्राफर्ड। चलिए बताइए। तो इसको चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। एडमंड ने जो होती है डोंगरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह हुआ था एडमंड के समय में। उसके बाद जो है एगेन्यू के समय में जो होती है वो महारसियाय का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और अगर हम सैंडिस की बात करें
तो सैंडिस के समय में जो होती करौद और जो होती है बस्तर और करौद जमींदार का जो है विद्रोह हुआ था। और क्राफर्ड के समय में जो थे ब्रिटिश जो होती संरक्षण समाप्त हुआ था, क्योंकि ये क्राफर्ड जो था वो अंतिम सूबेदार था, जिनका सूबेदार बोलता ब्रिटिश अधीक्षक था, जिनका शासन समय जो थी 1828 से लेकर 1830 तक था। फिर इसी क्राफर्ड ने जो होती है वो अपना जो छत्तीसगढ़ का शासन जो होती है जिलेदार प्रथम जिलेदार अप्पा साहब को जो है वो शासन सत्ता जो होती है सौंपी थी अप्पा साहब जी को 1830 में। ठीक है, तो देखिए ए का दो हाँ दो ठो में है, ये दो ठो में, और जो है एक बी का एक ठीक, ये इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल के संबंध में निम्न में से कथन को जो है पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करना है। इस काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के शासन के लिए जो होती है वो ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई। अधीक्षकों को नागपुर के रेजिमेंट के अधीन रहकर जो होते हैं कार्य करना होता था। चलिए बताइए कौन कौन सा जो है वो सही है आपके। चलिए बनाने की कोशिश करते। इस काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया नहीं। ब्रिटिश काल में जो होती ब्रिटिश संरक्षण काल में जो होती है सिर्फ जो होती रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक जो होते थे ये ब्रिटिश अधीक्षक जो होती थे वो संरक्षक के रूप में जो होती कार्य करते थे, और जबकि विलय नहीं किया गया था तो ये तो गलत हो जाएगा। जबकि जो होते छत्तीसगढ़ के शासन के लिए ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी, बिल्कुल सही है। क्रैफर्ड हो गया, एगेन्यू हो गया, कैप्टन हंटर, सैंडिस, इन सभी का जो होती है वो ब्रिटिश निरंतरण काल में जो होती है अधीक्षक के रूप में नियुक्ति की गई थी। अधीक्षकों को नागपुर के रेजिमेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, बिल्कुल सही है। जो भी अधीक्षक थे उसे नागपुर के जो रेजिमेंट होते थे उसके अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन सी जो होती है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।